हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम मात्रकों में लगने वाले पूर्व लग्न के बारे में जानेंगे। पूर्व लग्न क्या होते हैं? जैसे मिलीमीटर, तो मिलीमीटर लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर से पहले ये जो शब्द जुड़ा हुआ है मिली, ये मिली एक पूर्व लग्न है। जैसे सेंटीमीटर में सेंटी पूर्व लग्न है, किलोमीटर में किलो एक पूर्व लग्न है। जैसे विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 माइक्रो एम्पियर, तो एम्पियर से पहले माइक्रो शब्द जुड़ा है, तो ये जो माइक्रो है ये पूर्व लग्न है। इन पूर्व लग्नों का उपयोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किया जाता है। अगर इन पूर्व लग्नों का आपको नॉलेज नहीं है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मात्रक को बदलना इन्हीं पूर्व लग्नों की सहायता से होता है। जैसे 5 मिलीमीटर, उसको हमें मीटर में बदलना है, तो यदि हमें पूर्व लग्न का नॉलेज है कि मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो आप बहुत इजीली बदल सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम इन्हीं पूर्व लग्नों के बारे में जानेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो हमारे बोर्ड पर जो लिखा हुआ है ये पूर्व लग्न छोटे हैं, और इस तरफ जो लिखे हुए हैं ये पूर्व लग्न बड़े हैं। तो ध्यान दें अगर, तो इन पूर्व लग्नों के परिमाण 10⁻⁻ में है, और इन पूर्व लग्नों के परिमाण में 10⁻+ में है। तो ये छोटे पूर्व लग्न हैं, ये बड़े पूर्व लग्न हैं। ये पूर्व लग्नों के नाम हैं, ये उसका परिमाण है पूर्व लग्न का, और इधर संकेत है। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि देसी का मतलब 10⁻⁻1, और इसका संकेत देसी का d। तो यदि हम ध्यान दें तो पावर देखें माइनस में है 1 2 3, इसके बाद 3 की टेबल है, ये 3 का पहाड़ा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24। जो पावर इधर है माइनस में, वही पावर इधर है प्लस में। तो हम इनके नाम सीरीज से याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद होंगे। जैसे देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, इस तरह से याद करना है तो इनकी पावर तो जरा में याद हो जाएंगी। फिर इनके संकेत देखना है, तो देखते हैं। छोटे पूर्व लग्न, पहला है अपना देसी का मतलब होता है 10⁻⁻1, और इसका संकेत है d। सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। हमें ऐसे याद रखना है, सेंटी का मतलब 10⁻², और इसका संकेत c। तो ये संकेत में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो कैपिटल है वो कैपिटल में ही लिखना है, और जो स्मॉल में है वो स्मॉल में ही लिखना है, अदरवाइज गलत होगा। तीसरा छोटा पूर्व लग्न है हमारा मिली का मतलब होता है 10⁻³ और मिली का संकेत है m। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, और माइक्रो को हम न्यू से दर्शाते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? न्यू, लेकिन ये किसको दर्शा रहा है? माइक्रो को। नैनो का परिमाण है 10⁻⁻9, और संकेत है नैनो का n। इसके बाद पिको का परिमाण है 10⁻12, और पिको का संकेत है p। इसके बाद है फेम्टो का संकेत है 10⁻15, और फेम्टो का संकेत है f। इसके बाद है एटो का मतलब 10⁻18, और एटो का संकेत है a। फिर है जेप्टो का मतलब 10⁻21, और इसका संकेत है z। इसके बाद यो एटो
इसका परिमाण है 10⁻⁻24 और संकेत है स्मॉल y। तो इस तरह से इनको हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं बड़े पूर्व लग्न। तो बड़े पूर्व लग्न में पहला डेका है। डेका का परिमाण है 10⁻1। इसका मतलब डेका का मतलब होता है 10⁻1 और डेका का संकेत है DA, स्मॉल d स्मॉल a। इसके बाद है हेक्टो। हेक्टो मीन्स 10⁻²। इसका संकेत है हेक्टो का स्मॉल h। तीसरा बड़े पूर्व लग्न में हमारा है किलो। किलो का मतलब 10⁻3 और इसका संकेत है स्मॉल k। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके बाद मेगा। मेगा मतलब 10⁻6 और मेगा का संकेत कैपिटल M। गीगा। गीगा का मतलब 10⁻9 और गीगा का संकेत कैपिटल G। इसके बाद टेरा। टेरा का मतलब होता है 10⁻12 और इसका संकेत है कैपिटल T। इसके बाद पेटा। पेटा मीन्स 10⁻15 और इसका संकेत है कैपिटल P। इसके बाद है एक्सा। एक्सा मीन्स 10⁻18 और इसका संकेत है कैपिटल E। इसके बाद है जेटा। जेटा मतलब 10⁻21 और इसका संकेत है Z। इसके बाद योटा। योटा 10⁻24 इसका परिमाण है और इसका संकेत है कैपिटल Y। तो ये पूर्व लग्न हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करना है। आप चाहें तो इनको एक कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि एक बार देखने से तो याद होंगे नहीं। तो इनको बार बार प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, क्योंकि फिजिक्स में कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आप देंगे तो न्यूमेरिकल ही 90% से ऊपर पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये पूर्व लग्नों का नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम इन पूर्व लग्नों का यूज सीखते हैं कि किस तरह से हम इनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर होता है, उसमें विद्युत धारा लिखी है 6 एम्पियर। तो हम सूत्र में मान रखने से पहले पूर्व लग्नों को हटाते हैं तो माइक्रो हटाना पड़ेगा। तो यदि हमें पूर्व लग्नों का नॉलेज है तो हमें मालूम है कि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो आप बहुत आसानी से इसको माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में बदल सकते हैं। तो यदि इन पूर्व लग्नों का नॉलेज नहीं है तो आप मात्रक नहीं बदल पाएंगे। मात्रक नहीं बदल पाएंगे तो सूत्र में मान क्या रखेंगे, फिर सॉल्व कैसे होगा। तो इसको बदलेंगे तो ये जो अंक है उसको वैसे ही लिखना है 6। अब माइक्रो। माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6। तो माइक्रो हटाकर हम लिखेंगे 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये जो माइक्रो है उसको हटाकर हम जो उसका परिमाण है वो लिख देंगे, तो ये माइक्रो एम्पियर में बदल गया। जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 7 किलोमीटर। अब हमें किलो हटाना है तो किलोमीटर को मीटर में बदलना है, मतलब किलो हटाना है। तो हमें मालूम है किलो का मतलब होता है 10⁻3 तो मीटर, मतलब किलो की जगह हमने लिख दिया 10⁻3। या फिर मान लो ये लिखा हुआ है 8 × 10⁻⁻12 फैरड। फैरड जो है वो विद्युत धारिता का मात्रक है। अब ऐसा आंसर आया हमारा, तो हमें 10⁻, छोटा आंसर लिखना है तो 10⁻−12। 10⁻−12 का मतलब हमें मालूम है पिको। तो हम इसका आंसर लिख देंगे 8 और इसकी जगह लिख देंगे पिको। तो 8 इसकी जगह आ गया पिको फैरड। तो ये हमारा आंसर। मतलब हम पूर्व लग्न को उसके परिमाण के रूप में भी लिख सकते हैं, या उसके परिमाण की जगह हम पूर्व लग्न का नाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम मात्रक को, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बहुत आसानी से इन पूर्व लग्नों की सहायता से बदल लेते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक यू।